नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से तो 75 जिलों में पेंशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें 3,000 रुपये ये लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी हो चुके हैं। सबसे पहले इनके बैंक खाते में आया पेंशन का पैसा, यानी कि वर्तमान समय में सरकार की तरफ से अप्रैल, मई, जून महीने की ये पेंशन का पैसा जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर 34 लाख से अधिक जो पेंशन लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी हो चुका है। अभी भी कई लाख पेंशन लाभार्थी रह रहे हैं जिनके बैंक खाते में ये पैसा जारी नहीं किया गया। कब तक लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलेगा, और यदि आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं अपनी पेंशन का पैसा, तो आप ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं? क्या आपको पेंशन मिली, क्या आपकी पेंशन पेंडिंग में है या आपकी पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है? सभी इंफॉर्मेशन आप यहां से ही चेक कर सकते हैं। कैसे देखा जाता है, क्या तरीका है, ये सभी जानकारी मैं आपको ऑनलाइन देने जा रहे हैं। देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, किसी भी एक पेंशन आपकी बनी हुई है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ देने जा रहे हैं। अब इस समय जो ये आप स्टेटस देख रहे हैं ये भी उत्तर प्रदेश का है, और जो ये पेंशन स्कीम है ये है पेंशन टू विडोज, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार तरफ से जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 34 लाख से करीब जो महिला है, 30 लाख से अधिक है, और करीबन 24 लाख के समथिंग यहाँ पर इन लाभार्थियों की संख्या है, जिसमें सभी विधवा महिला, तलाकशुदा महिला आती हैं, जिनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि को जारी कर दिया गया है। अब देखिए, 75 जिलों में ये पेंशन का भुगतान किया गया है, और सबसे पहले जो राज्य की विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, 75 जिले की, उनके बैंक खाते में पैसा जारी किया गया है। अब किस तारीख में ये भुगतान किया गया है, तो देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट डेट है इसमें लिखा है 21/6/2025, यानी कि 21 जून 2025 की तारीख में कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी थे जिनके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया गया था। हालांकि यहाँ पर लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी भी रह रही हैं, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, जिनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। अब देखिए कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं। अभी यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे दिव्यांग हो, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले में पेंशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, और पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया में यह देखा जा रहा था कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जो अपात्र हैं। अपात्र जो अपात्र की श्रेणी में आ चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की जो नई सूची है विभाग को जारी की गई थी, सरकार को, शासन को जारी की गई थी, और उसी लिस्ट के आधार पर ही ये पेंशन का पैसा जारी किया जा रहा है। देखिए, यदि उस लिस्ट में आपका नाम शामिल था अपात्र में या मृतक में, तो यहाँ पर बैंक खाते में पेंशन का पैसा आपके जारी नहीं किया जाएगा। यदि आप पात्र पेंशन लाभार्थी हैं तो आपका नाम इस नई लिस्ट में जो शासन को जारी की गई है और जो सरकार तरफ से पेंशन का पैसा जारी किया गया है, इस लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। और देखिए, जिसका नाम उस लिस्ट में शामिल था उनका जो पेंशन का पैसा है वह पीएफएमएस पोर्टल पर भी अपडेट किया जा रहा है। तो आप पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वह तरीका यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने आपको कहा कि यहाँ पर
पीएफएस पोर्टल पर सभी का डेटा अपलोड होना शुरू हो चुका है। किसकी पेंशन पेंडिंग में है, किसको अप्रूवल मिला है, किसका यहाँ पर सिग्नेचर हुआ है राजकोष अधिकारी के द्वारा, और किसकी पेंशन बैंक खाते में जारी की गई, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 30 लाख से अधिक की संख्या है विधवा महिला, तलाकशुदा महिला उत्तर प्रदेश राज्य में जिनको ये पेंशन जारी कर दी गई है। जिसकी पेंशन नहीं आई है, तो क्यों नहीं आई है, कि क्या कारण है आने का, तो यहाँ पर आपको दो तरीके से आप अपनी पेंशन डिटेल चेक कर सकते हैं। पहला तरीका है आप पीएफएस पोर्टल पर जाइए और अपना पेमेंट स्टेटस चेक कीजिए। दूसरा तरीका है यदि वहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो यूपी पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना आईडी लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि कहाँ कहीं पर कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही है। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर आप जिस भी ज़िले के आप निवासी हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो आप किसी ज़िले के तो निवासी होंगे, तो आपके ज़िले में सरकार तरफ से ज़िला समाज कल्याण और विकास भवन बनाया गया है। तो कृपया करके आप अपने ज़िले से अधिकारी से संपर्क कीजिए और चेक कराइए कि क्यों नहीं आपकी पेंशन आ रही है। तभी चेक कराइएगा जब आपका पीएमएस पोर्टल पर डेटा शो नहीं हो रहा है, या आपका ये जो यूपी पेंशन पोर्टल है वहाँ पर भी डेटा आपका शो नहीं हो रहा है, या कुछ गलती आपको लगती है। तो यदि सभी चीज़ें सही हैं या गलती लगती है तो फिर आप चेक करा लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर किनको अब सरकार ने, देखिए सबसे पहले पेंशन दी गई विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, उसके बाद किसका नंबर लगा है, ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का, और या फिर दिव्यांग या डिसेबिलिटी का। तो चलिए यहाँ पर हम आपको स्टेटस दिखा देते हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर अब जो आप स्टेटस देख रहे हैं ये दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। यहाँ पर दिव्यांग लिखा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश में सभी दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या है जिनको उत्तर प्रदेश सरकार पेमेंट करती है। यानी कि एक योजना इसमें कुष्ठ अवस्था जिसमें 3,000 रुपये प्रति महीना दिए जाते हैं, और एक योजना है दिव्यांग पेंशन योजना जिसके अंतर्गत तिमाही पेंशन 3,000 रुपये है। देख रहे हैं ना। और यहाँ पर स्कीम कोड आप देख सकते हैं यूपी 228 लिखा है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, 228 यानी कि इस योजना का ये स्कीम कोड है। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से इन पेंशन लाभार्थी का नाम देख लीजिए। नाम लिखा हुआ है। क्यों हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको एक स्टेटस और दिखाएंगे क्योंकि हम प्रूफ के साथ सभी जानकारी आपको दे रही हैं। इस राज्य में आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप पेंशन अमाउंट लिखा देख सकते हैं। और रिक्वेस्ट शुरू हो गई थी लाभार्थियों की दिव्यांग पेंशन योजना की 21 जून 2025 से। ये पहली प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी पूरी हो चुकी है, तीसरी भी पूरी हो चुकी है। तीसरी प्रक्रिया में आता है फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी। तो ये भी इनका कार्य कंप्लीट हो चुका है, अप्रूव्ड मिल चुका है एजेंसी की तरफ से। अब जो तीसरा स्टेटस है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रेजरी स्टेटस में पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर, यानी कि जो यहाँ पर लिखा आ रहा है जो राजकोष के अधिकारी हैं उनके तरफ से अभी साइन नहीं किए गए हैं, ये अभी पेंडिंग में ही है। तो जब तक ये पेंडिंग में रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी पेंशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे ही राजकोष अधिकारी की तरफ से साइन कर दिए जाते हैं, किस तारीख में किए जाएंगे वह तारीख देखने को मिलेगी। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जहाँ पर पेंडिंग अंडर एजेंसी लिखा है यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर लिखाएगा बैंक रिसीव, और जहाँ पर क्रेडिट स्टेटस है तो यहाँ पर फिर लिखा जाएगा पेमेंट सक्सेस। अब ये सभी दोनों जो स्टेप्स है ये पेंडिंग में है। और देखिए कब तक आने की संभावना है, तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ये कार्य कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर ये दोनों कार्य कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे दोनों कार्य कंप्लीट हो जाएंगे, किस तारीख में आपके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट किया गया है, जून के महीने में किया गया या जुलाई के महीने में, वह तारीख यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन का पैसा दिया, उसके बाद जो नंबर लगा है ना वह डिसेबिलिटी और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों का लगा है। तो इनको अब सरकार पेंशन देने जा रही है। और लास्ट में यहाँ पर 60 लाख से करीब जो वृद्धावस्था लाभार्थियों संख्या है फिर उनको पेंशन का पैसा दिया जाएगा। हालांकि जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी है उनकी प्रक्रिया भी चल गई है, लेकिन अभी पेंशन का पैसा बैंक खाते में जारी होना शुरू नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों अभी तक जो ये राजकोष अधिकारी हैं इनकी तरफ से साइन नहीं किए गए हैं। तो जब आप ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करेंगे हो सकता है ये आपका भी देखने में पेंडिंग मिल जाए। तो जब तक ये पेंडिंग रहेगा प्रक्रिया कोई भी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अब देखिए दोनों प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, ये पहले वाली भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो स्टेटस आपका अटका हुआ है पेमेंट का वह अटका हुआ है ट्रेजरी स्टेटस में, यानी जैसे साइन कर देते हैं दोनों स्टेप्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपकी बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने अभी तक कितना समझा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये सभी चीज़ें ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, ये यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, पेंशन का पैसा कैसे चेक करें, पेंशन पेमेंट
पेंडिंग में है या प्रक्रिया में चल रही है या पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है। तो देखिए ये सभी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है PFMS, ये लिखिए, लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का लिखा मिल जाएगा, PFMS लिखा है ना, यहाँ पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये PMS की फुल फॉर्म होती है। और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, चाहे भारत सरकार की हो या आपकी स्टेट की, तो ज़्यादातर जो भी पेमेंट है सबसे पहले इस पोर्टल पर वह अपडेट किया जाता है कि किसको पेंशन देनी है, किसके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जाएगा, किसका रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर चाहे आपकी स्कॉलरशिप का हो, पेंशन का हो, या फिर जनधन का हो, या फिर पीएम किसान योजना का हो, या फिर अन्य कोई भी स्कीम का हो, सबसे पहले जो अपडेट आता है वह इस पोर्टल से होकर गुजरता है। तो सभी का डेटा यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर PMS लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, हम सीधा क्लिक कर लेते हैं DBT स्टेटस ट्रैकर पर, लिखा हुआ है ना, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और डायरेक्ट विजिट हो जाते हैं सीधे ही DBT स्टेटस बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल के पेज पर, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, लिखा हुआ ना कैटेगरी। तो जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्लिक करके हमें कैटेगरी का चुनाव करना होता है। अब उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की जो कैटेगरी है वह है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और इस कैटेगरी का चुनाव हो जाएगा। देख रहे हैं, हमने चुनाव कर लिया है। अब जो भी आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है, जैसे आप एप्लीकेशन ID नंबर ही बोल सकते हैं, इस बॉक्स में यहाँ पर वह आपको दर्ज करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने अपनी पेंशन का एप्लीकेशन ID नंबर दर्ज कर दिया, उसके बाद जो ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है सेम एज इट इज इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। यहाँ पर हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले कैपिटल में E, उसके बाद कैपिटल में B, कैपिटल W और कैपिटल X, फिर स्मॉल J और 8 यानी कि 8। तो देखिए सेम एज इट इज हमने दर्ज कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने एप्लीकेशन ID नंबर दर्ज कर दिया, ये कैप्चा कोड डाला और यहाँ पर सर्च के आइकन पर क्लिक किया। इतना करने के बाद आपके सामने पेमेंट डिटेल ओपन हो जाए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और पूरा डेटा यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। मान लीजिए लिखा आ जाता है यानी कि कैप्चा कोड डज नॉट मैच लिखा आ जाता है ना, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो चुका है। समझ में नहीं आता तो दोबारा से डालिए और सर्च के आइकन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपकी जो पेमेंट डिटेल है यहाँ पर नीचे आपको लिखी मिल जाएगी। तो किस महीने की आपकी पेंशन पेंडिंग है, किस महीने की आपको दे दी गई है, किस महीने की पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है, और यदि पेंडिंग में है तो सभी चीज़ें यहाँ से ही आप चेक कर सकते हैं। देखिए आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, तो सभी का पेंशन का डेटा यहाँ से ही आप चेक कर सकते हैं, पेमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि अब दिव्यांग लाभार्थियों को पेंशन मिलना सरकार ने देना शुरू कर दी है। अब दिव्यांगों को सभी को पेंशन दे दी जाएगी, बस उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी नहीं होगा। जो यहाँ पर अपात्र पाए गए हैं और जो मृतक मिले हैं उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जो केवल पात्र हैं उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनके आवेदन फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कुछ गलतियां हैं, जिसकी वजह से उनकी अप्रैल मई जून महीने की पेंशन भी अटक सकती है। हो सकता है इस बार उनको ये पेंशन का पैसा ना मिले। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको चेक कर लेना। यदि आपको लगता है कि हमारी पेंशन अटक चुकी है या पिछली पुरानी पेंशन अटकी हुई है पिछले 3 महीने की, 6 महीने की, तो यहाँ पर आपको कुछ कार्य करने होंगे, तभी आप अपनी पेंशन का पैसा अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि जो अन्य पेंशन लाभार्थी हैं उन तक भी यह खबर, यह जानकारी पहुंच सके और वह भी अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सके, देख सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।